जिन लोगों ने गुड़गांव में गोल्ड कोस्ट रोड में पैसा कमाया है, इस पूरे गुड़गांव को उठाने वाला एक ही ब्रांड है। 2.5 से 3 करोड़ का अप्रिसिएशन दे चुका है। आज की डेट में इस पर्टिकुलर सेक्टर में डेवलपमेंट हो चुकी है। यहाँ की लैंड बैंक्स इतनी महंगी है। What I have found in Sector 63A will blow your mind. Hello and Namaste जी, this is प्रतीक मोंगा एंड ये वीडियो उन स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए है जो एक सीरियस इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं एंड दे रियली वांट टू मेक मनी आउट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो जिन लोगों ने गुड़गांव में गोल्ड कोस्ट रोड में पैसा कमाया है, अब उनके लिए रियल मनी मेकिंग मशीन इज न्यू सेक्टर विच इज सेक्टर 63A एंड दैट्स ऑन गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन। तो ये वीडियो एंड तक देखना एंड वी ऑल नो दैट इस पूरे गुड़गांव को उठाने वाला एक ही ब्रांड है, दैट इज DLF। तो DLF की ऑलरेडी इन सेक्टर्स में आज भी आप जाओ तो प्रेजेंस है विच इज इन सेक्टर 63A, दैट इज बाय द नेम ऑफ DLF आर्बर, जो ऑलरेडी 3 साल में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ का अप्रिसिएशन दे चुका है। कंस्ट्रक्शन उनकी ऑलमोस्ट 60% अचीव हो चुकी है। अब मैं वापस आता हूँ इसी सेक्टर 63 में, जहाँ पर ऑलरेडी बिग ब्रांड्स आज कमांड करते हैं एट अ रेट ऑफ अराउंड 24 to 25,000 रुपीज़ अगर आप रेडी टू मूव इन फुल पेमेंट करने जाते हो तो अब मैं कुछ ब्रांड्स का नाम लेने वाला हूँ। तो ग्रैंड हायत होटल आप सबने देखा होगा, उसी के सामने देयर इज अ बिग चंक ऑफ लैंड दैट इज ओन्ड बाय DLF। फिर ग्रैंड हायत के लेफ्ट में अगर आप एक स्ट्रक्चर देखते हैं which is a barren structure that is being demolished now, that is being owned by Oberoi Realty from Bombay। उसके साथ में M3M, उसके सामने कॉन्शियंट एलिवेट हाइंस ऑलरेडी लोग वहाँ पे रह रहे हैं। उसके साथ में महिंद्रा लुमिनेर लोग ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं। उससे हम आगे चलते हैं तो सिल्वर ग्लेज लेगेसी। तो सिल्वर ग्लेज लेगेसी 2025 में लॉन्च हुआ था ऑलमोस्ट एट अ रेट ऑफ 19,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। आज की डेट में उसकी रीसेल ऑलमोस्ट 23 से 24 हज़ार रुपये में ट्रेड होती है। तो आप ये मान के चल रहे हो कि इस मार्केट का प्राइस ऑलमोस्ट एवरेज 24,000 रुपये चल रहा है। बट ये आया कहाँ से? दीज प्राइजेज आर बीइंग बेंचमार्क्ड बाय गोल्ड कोस्ट रोड कि ठीक है, गोल्ड कोस्ट रोड डेवलप्ड है, वहाँ पे ऑलरेडी बसावट है, तो ठीक है, वहाँ का रेट क्रेश की अगर हम बात करें तो 60,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आता है। तो डेवलपर्स हैव डन द कैलकुलेशन कि उसका ऑलमोस्ट 45%, एक रफ नंबर अगर हम निकाल के चलें तो ऑलमोस्ट 25,000 रुपये के आसपास एक एवरेज रेट आता है। तो यहाँ पे वो प्राइस आज की डेट में चल रहा है। बट अब ये कैलकुलेशन चेंज होने वाली है, क्योंकि जब कोई माइक्रो मार्केट में अगर बिग ब्रांड्स आते हैं जैसे ओबरॉय रियल्टी एंड DLF, आज की डेट में ओबरॉय रियल्टी 45,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड करता है। तो शोभा जैसा न्यू लॉन्च है, लेगेसी एक ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रही है, तो इन्होंने क्या करा, ठीक है वो 45,000 का है, ओके वी आर नॉट दैट लेवल ऑफ ब्रांड, तो वी विल ट्रेड एट समवेयर अराउंड 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। आने वाले टाइम में अब जब DLF आएगा तो DLF विल डेफिनेटली बेंचमार्क दिस ब्रांड विच इज़ ओबरॉय रियल्टी एट अ रेट ऑफ 45,000। तो या तो वो इसके पास आएगा या वो इससे ऊपर आएगा। हो सकता है इसके ऑलमोस्ट 20% मार्जिनल हायर आए, क्योंकि DLF की अपनी टेरिटरी है एंड व्हेन द ब्रांड्स हैव देयर ओन टेरिटरी देन दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड इन दैट एरिया। इसके बाद ये ऐसा नहीं है कि गोल्ड कोस्ट रोड का प्राइस इतना है तो ये गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन है तो 45% कम कर देते हैं। आज की डेट में इस पर्टिकुलर सेक्टर में डेवलपमेंट हो चुकी है। What this sector is lacking is the residential part. That's it. अगर आप कमर्शियल की बात करो तो गूगल का ऑफिस, जोमेटो का ऑफिस, टाटा ITSC पूरा डेवलप्ड है, मैग्नम टावर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो कॉर्पोरेट हब्स ऑलरेडी हैं। वेराज अगर आप देखो तो गुड़गांव में अगर हमने हिस्ट्री देखें तो साइबर हब में क्या हुआ कि वहाँ पे पहले साइबर हब आया, फिर उसकी सराउंडिंग में लोग बसने शुरू हुए। सेम यहाँ पे होने वाला है कि यहाँ पे ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स हैं, उसके आसपास बसावट आ रही है, बट यहाँ की लैंड बैंक्स इतनी महंगी है कि ओनली ब्रांडेड प्लेयर्स कैन ओनली अफोर्ड टू बाय दीज काइंड ऑफ लैंड्स। तो अगर मैं यहाँ की लैंड प्राइस वर्सेस यहाँ के लॉन्चेस की बात करूँ तो आने वाले टाइम में 30 से 32,000 रुपये तो एक ऐसा रेट होने वाला है जहाँ पर इन ब्रांड्स का सिर्फ ब्रेक इवन मीट होएगा। बट आज भी अगर आप देखो तो 24 से 25,000 रुपये रेट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक एंट्री का रेट है, क्योंकि जब मैक्स M3M, शोभा,
आने वाले 1 साल में जब यहाँ पे एक रेट अचीव करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 30,000 रुपये तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि दे डोंट हैव एनी ऑप्शन बट टू लॉन्च एट दिस प्राइस टू एटलीस्ट अचीव देयर ब्रेक इवन। तो आज भी यहाँ पर आपको 24 से 25,000 रुपये पे एंट्री मिल रही है। अगर आप इस एरिया में रात को या सुबह दिन में कभी भी चले जाओ तो दिस एरिया इज हैविंग मिनिमम 80 मीटर वाइड रोड, तो पूरी गोल्ड कोस्ट रोड वाली फील आती है। बट गोल्ड कोस्ट रोड पे हम जाते हैं तो सबसे प्यारी फील क्या आती है? हाई राइजेस की। आने वाले टाइम में जो हाई राइजेस यहाँ पे आने वाले हैं वो आपको पूरी फील देंगे नेक्स्ट गोल्ड कोस्ट रोड की, दैट बिल्डिंग्स आर ऑल लिट अप, यू आर ड्राइविंग ऑन अ 80 मीटर वाइड रोड एंड फ्रॉम देयर यू आर गोइंग टू योर रेजिडेंस। एंड अगर मैं यहाँ के रेंटल्स की भी बात करूँ तो गोल्ड कोस्ट रोड की कमांड इतनी हाई क्यों है? क्योंकि दैट इज़ ऑल सराउंडेड बाय द कमर्शियल्स। कोई भी ऑफिस का MD CEO अगर वहाँ पे जॉब कर रहा है गोल्ड कोस्ट रोड पे तो ही वुड डेफिनेटली प्रेफर टू लिव ऑन गोल्ड कोस्ट रोड इटसेल्फ। दैट्स व्हाई दे आर पेइंग हेवी रेंटल्स ऑन दैट। तो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी ही है विच इज़ वेरी लेस, तो इसलिए वहाँ के प्राइजेस भी बढ़े और वहाँ के ROIs भी बढ़े। सेम सिचुएशन यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि अभी यहाँ पर सप्लाई ऑलरेडी कम है। अगर आप यहाँ पे एक 3 BHK का रेंटल देखो तो 1.5 लाख रुपए से नीचे आज भी 3 BHK यहाँ पे नहीं मिलता। एक नॉर्मल दीन दयाल फ्लोर की भी अगर मैं बात कर लूँ तो वो भी 60,000 रुपये का रेंटल कमांड कर रहा है इस एरिया में, विच इज़ स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड। तो यू गेटिंग दी वैल्यू ऑफ दिस एरिया कि आज भी यहाँ पर जो प्राइस आपको मिल रहा है वो आपको डेफिनेटली कमा के देके जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो एंकर ब्रांड्स हैं वो इस पूरे प्रोडक्ट को अपलिफ्ट करेंगे। तो अगर आप कोई भी ब्रांड पे एंट्री लेते हो तो जस्ट बी एश्योर्ड कि जो ब्रांड्स वहाँ पर आए हैं या आ रहे हैं जिनका मैंने नाम लिया है, दे कांट अफोर्ड टू लॉन्च देयर लॉन्चेस एट लेस प्राइस, क्योंकि लैंड बाइंग इतनी महंगी है। तो अगर आपको सोबा जैसा ब्रांड जो आज एंट्री वहाँ पे ले चुका है वो अगर आपको 25,000 रुपये बोल रहा है ना कि वहाँ पे एंट्री ले लो, तो आप आराम से उसको ले सकते हो, बिकॉज दैट्स अ नो ब्रेनर। आने वाले टाइम में यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम 2 साल की भी अगर मैं बात करूँ तो 35,000 रुपये से नीचे बात नहीं होने वाली। और 35,000 रुपये भी अगर आप एंट्री करोगे ना तो आपकी जो पेमेंट्स है वो भी 50% जा चुकी होंगी, क्योंकि डेवलपमेंट्स तो आज चल रही हैं, स्ट्रक्चर्स 2 साल तक कहीं ना कहीं शेप लेंगे, तो आपकी जो डिसबर्समेंट्स होंगी पेमेंट्स की उसका आउटफ्लो बढ़ जाएगा। तो इसलिए चूज़ वाइजली कि अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं एंड यू वांट टू रियली मेक मनी तो इस सेक्टर को आप आराम से कंसिडर कर सकते हैं। चाहे आप 100% पेमेंट करना चाहे तो आप कोई भी एक रेट मूवमेंट इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को पार्ट बाय पार्ट स्लोली पे करना है, या मैं एंड यूज़र हूँ या मैं इन्वेस्टर हूँ, ये सेक्टर दोनों की पर्पस सॉल्व करता है, क्योंकि जो यहाँ रहेगा उसका घर भी रहते रहते बढ़ेगा और जो इन्वेस्टर है वो भी चाहे थोड़ा पैसा लगाए, क्योंकि आज की डेट में थोड़ा पैसा लगाना इज ब्लॉकिंग योर प्राइस। यू आर बाइंग एनीथिंग एंड ऑन दी अदर हैंड यू आर ब्लॉकिंग द प्राइस। तो प्राइस ब्लॉक कर लो कि आज हमने बुकिंग करी, आज का 25,000 जी बुक हो गया है। तो चाहे बिल्डर हो या इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, कमाता वही है जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी है इन रियल एस्टेट। तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, क्योंकि यहाँ के जो ब्रांड्स हैं वो आपको कमा के देंगे, आपको सिर्फ उनका हाथ पकड़ के चलना है। These are that kind of brands. And one thing I want to make sure, Sector 63 is not for everyone. It is only for people who have big heart, who have holding capacity and who have patience. अगर आपके पास पेशेंस है इस सेक्टर में, आप आराम से 3 गुना 4 गुना easily बना सकते हो, because this is going to replicate Gold Coast Road. And if you want to know more about the latest development which is happening in this sector, so call on the number given below.